के लिए केवल मात्र पूजन के लिए आप यजमान बन सकते हैं, ये नियम है। तो आज वैसे ही राजा बलि के यहाँ यज्ञ दोनों पति पत्नी संपन्न करा रहे हैं। अब जैसे ही राजा बलि ने देखा कि मानो ऐसा लग रहा है गुरुदेव कि आज मेरे द्वार पर साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हैं, साक्षात भगवान सूर्य मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। इतना तेज फैल रहा है, क्यों भगवान वामन का इतना तेज फैल रहा है कि मानो जैसे कई सूर्य एक साथ में पृथ्वी पर आ गए हों। राजा बलि ने बाहर आकर के देखा कि कोई नन्हा सा बालक चला आ रहा है मेरे इस यज्ञ के द्वार पर। द्वार पर पहुंचे, स्वागत किया। राजा बलि ने भगवान वामन का क्या कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्रह्मर्षि, आप कहां से पधारे हैं? आपका स्वागत है। लगता है जैसे साक्षात सूर्य मेरे इस यज्ञ में पधार गए हैं। हम बड़े बड़भागी हैं, आप हमारे यज्ञ में पधारे। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? क्या परिचय है आपका? भगवान वामन मौन खड़े हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप एकदम। शुक्राचार्य जी ने देखा कि हाथ में कमंडल है, जप चल रहा है, मौन है। राजा बलि से कहा, बलि आप देखते नहीं हो अभी ये भजन में लीन है, जैसे इनकी माला भजन पूरा हो जाएगा ये बोलने लग जाएंगे। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये कहा तो जो राजा बलि की श्रद्धा थी ना और बढ़ गई। अरे वाह, ऐसा तपस्वी संत मेरे द्वार पर आ गया मेरे इस यज्ञ में। ये सत्य है, किसी के घर में ब्राह्मण आ जाए, अतिथि आ जाए, साक्षात ठाकुर जी के समान है। साक्षात अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है, देवताओं के समान होता है। अतिथि का हमेशा सत्कार करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान, संतों के आगमन पर खुश होना चाहिए। जब कभी घर में, माताएं विशेष ध्यान रखें, जब घर में कोई अतिथि आ जाए तो मुंह नहीं बनाना चाहिए, इससे अपने स्वामी की तरक्की में बाधा आती है, ये वास्तु कहता है। जब घर में कोई आए, अतिथि ब्राह्मण कोई भी रिश्तेदार आए तो मुंह नहीं बनाना चाहिए, खुश होकर उनका स्वागत करना चाहिए। हाँ, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। तो ऐसे ही आज राजा बलि बड़े प्रसन्न हो गए, श्रद्धा बढ़ गई। आज मेरे द्वार पर इतना बड़ा महान तेजस्वी तपस्वी संत पधारा है, मेरे धन्य भाग, मेरा यज्ञ सफल हो गया। किसी के यहाँ कोई पूजा पाठ हो रहा हो, विवाह हो रहा हो, न्योता नहीं दिया है, बिना निमंत्रण के कोई ब्राह्मण या संत पधार जाए, ऐसे हमारे यज्ञ में, विवाह भी एक यज्ञ होता है, 16 संस्कारों में एक यज्ञ है विवाह। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्रद्धा और बढ़ गई राजा बलि की भगवान के प्रति। हाथ जोड़ करके खड़े राजा बलि कह रहे, भगवान ऐसा मन कर रहा है आज इस संत को, इस बालक को, इस तपस्वी को मैं सब कुछ दान कर दूं, सर्वस्व दान कर दूं अपना, ऐसा मेरा मन कर रहा है। ऐसा विचित्र संत, नन्हा सा बालक, कितना सुंदर है। और पीछे बच्चों पीछे कुर्सी पे बैठने, हल्ला मत बजाओ, हल्ला मत बजाओ, कथा सुनो शांत से। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मन में सोच रहे हैं क्या दे दूं आपको भगवान। भगवान वामन बहुत देर होने के बाद में अब बोलते हैं, राजा बलि क्या आप ही वह राजा बलि हैं? बोले हाँ हाँ प्रभु, मैं राजा बलि हूं। वाह, बहुत सुंदर, हमने आपका बहुत नाम सुना है, आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोले हाँ प्रभु, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, बताइए आप हमारे यहाँ पधारे हैं, मेरे बड़े सौभाग्य हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या आपको दे दूं, क्या बहुत सा धन आप पर अर्पित कर दूं,
क्या दे दूं आपको, या बहुत सी गऊएं दान कर दूं, स्वर्ण दान कर दूं, क्या दान कर दूं आपको, ऐसा मेरा मन है। आप अपने मन से बताइए, आप जिस चीज पर भी, जिस वस्तु पर भी, जहां भी आप हाथ रख देंगे, मैं आपको वह सब दान कर दूंगा। जिस वस्तु पर भी आप हाथ रखेंगे वह वस्तु आज से आपकी। बताइए क्या दे दूं आपको। कि गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान पेयमुत बाप विप्र कन्याम ग्रामान समस्ता तुर्गान गजान बा रथास्तथारहत्तम संप्रतीच्छ। क्या दान कर दूं, या पूरे गांव का गांव एक आपको लुटा दूं। अच्छा, आप ये सोचते होंगे ना कि ये सब लेकर के मैं करूंगा क्या, ये सब लेकर के आप करेंगे क्या, ये सोचते होंगे। तो एक काम करता हूं, क्या किसी विप्र कन्या से आपका विवाह करा दूं। ग्रामान समरस्तान यत विप्र कन्याम, या किसी विप्र की कन्या से आपका विवाह करवा दूं क्या। बोले नहीं नहीं महाराज, बस ये नहीं। क्यों। बोले हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों विवाह क्यों नहीं करेंगे। अरे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, भाई विवाह कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। सूरज संस्कारों में ये 4 वर्ण होते हैं, इनमें 4 वर्णों में ये 4 जो धर्म हैं उनमें गृहस्थ धर्म बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। विवाह क्यों नहीं करेंगे भाई। बोले नहीं, विवाह कर लेंगे तो हम इस मोह माया में फंस जाएंगे, और कहते हैं विवाह जब कर लेंगे तो जीवन भर रोना ही रोना है। बोलो राधे राधे। तो अब आप लोग बताइए ऐसा क्या है विवाह में बोले रोना पड़ता है, हैं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते नहीं भाई, बहुत देर तक समझाया राजा बलि ने, नहीं प्रभु कुछ ले लो। बोले विवाह होगा तो भी समस्या, रोना पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा। बोले विवाह होगी, पत्नी आएगी। बोले हाँ। संतान होगी। बोले हाँ। बोले संतान बड़ी होगी। बोले हाँ। बुढ़ापा भी आएगा उसको। बोले बिल्कुल आएगा। बोले मरेंगे भी। बोले बिल्कुल मरेंगे, जो जन्म लेकर के आएगा उनको मरना तो पड़ेगा। तो बोले जब मर जाएंगे तो रोना तो पड़ेगा ना। बोले इसलिए हमें इस विवाह के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बोले राधे राधे। राजा बलि कहते हैं प्रभु इतने देर से आपको समझाया, जैसे तैसे आपको मनाया, फिर बस वही। चलिए तो कुछ और तो ले लीजिए। बोले देखो महाराज, देखो राजा बलि, हम ठहरे महात्मा संत सन्यासी, हमें बस एक टाइम प्रसाद मिल जाए और भगवान का भजन करें, इतना ही बहुत है। तो बोले प्रभु आप मेरे इस द्वार पर आए हैं, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अब बहुत देर हो गई राजा बलि को कहते कहते। ध्यान देना, तो राजा बलि से भगवान क्या कहते हैं, अगर वास्तव में कुछ देना ही चाहते हो राजन, तो बस मुझे जो मैं चाहता हूं वह दे दो। क्या। बोले तस्मात् त्वत्तो महीमी सत वृणेहं बरदर्श भात। क्या। पदानि त्रीणि दैतेन्द्रो सम्मितानि पदा मम। क्या दे दो। पदानि त्रीणि। हे दैतेंद्र, हे राजन, अगर देना चाहते हो तो पदानि त्रीणि देवेंतो, परंतु एक बात ध्यान रखना, सम्मितानि पदा मम। मुझे 3 पैर भूमि दे दो, 3 पग भूमि चाहिए मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो। और हाँ याद रखना, वो 3 पग भूमि भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। अब राजा बलि ने विचार किया, भाई ये मांगा इतनी देर में तो क्या, 3 पग भूमि, और वो भी खुद के पैरों से। अब आप खुद भी 52 अंगुल के तो आप हो ही, इतने छोटे से आप हो, उतने पर आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। 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 हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बावन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे पैर हैं। बामन अंगुल के भगवान बामन। राजा बलि कह रहे हैं, भाई आपने 3 पग भूमि मांगी और वो भी अपने पैर से नापोगे। आप हो कितने से? बामन अंगुल के छोटे से, और उन पे आपके छोटी छोटी पादुकाएं, छोटे छोटे से चरण। कितने? उनके नन्हे नन्हे